ये बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके बीजगणित में समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताऊंगी। देखिए बच्चों, हम बीजगणित में किसी बीजीय कथन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बीजीय कथन में जैसे ये x² + 3x = 28 है, ठीक है। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक है x² + 3x और बराबर के बाद फिर दूसरा पक्ष है। तो बराबर से पहले के पक्ष को हम बायां पक्ष और बराबर के बाद के पक्ष को हम दायां पक्ष कहते हैं। इसमें अगर हम इस x यानी इस चर का कोई भी मान रखें तो उन मानों का इस कथन के अनुसार हल करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर चाहे 1 रख दें तो भी इसको हल करें तो 28 आए, 2 रखें तो भी हल करें तो 28 आए। लेकिन क्या होता है कि ये कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी एक विशेष मान पर, जैसे हो सकता है ये 1 से 28 आ जाए, हो सकता है ये 2 से आ जाए तो 1 से ना आए, 3 से आ जाए तो 2 से ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे दो कंडीशन हमारे सामने आते हैं कि हम कभी x का कोई भी मान रखते हैं तो दोनों पक्ष एक बराबर आ जाते हैं, यानी संतुष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी मान अलग होने पर, चेंज करने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। तो ये इसी कंडीशन के आधार पर हम समीकरण और सर्वसमीका को पहचानते हैं। आइए समीकरण की परिभाषा को देख लेते हैं। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान या मानों के लिए संतुष्ट होते हैं वो समीकरण कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, यानी कोई एक ऐसा मान रखेंगे, निश्चित मान होगा वो, जिसको हल करने पर 28 आ जाएगा, तो ये समीकरण कहलाते हैं। हर मानों के लिए ये लागू नहीं होता है। और जो इसका एक निश्चित मान निकलेगा कि हाँ उस मान को इसमें रखते हैं तब 28 आ रहा है, वही मान इस समीकरण का हल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें चर के प्रत्येक मान के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, तो ये समीकरण है। जबकि सर्वसमीका क्या है बच्चों, कि ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, यानी इसी कथन को लीजिए या फिर इस कथन को लीजिए, जो चर के प्रत्येक मान के लिए, यानी आप जो भी मान यहाँ पर रख देंगे उसी मान के लिए उसको हल करने पर यही मान आएगा, तो वो सर्वसमीका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम कुछ उदाहरण से भी समझते हैं कि समीकरण क्या होता है और सर्वसमीका क्या होता है। अब जैसे हमने एक उदाहरण ये लिया है, x² + 3x, ठीक है, और इसका हल करने पर 28 आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम x के दो मानों को लेके चलते हैं, एक बार लेंगे 1 और दूसरी बार लेंगे 4। जब हम 1 लेके चलते हैं तो इसी कथन के हिसाब से 1 को सेट करते हैं। जैसे x² है तो 1², 3 गुणा x है तो 3 गुणा 1। तो देखते हैं हल करते हुए तो हमें अंत में क्या मिलता है कि इसका बायां पक्ष 4 आता है, जबकि दाएं पक्ष में 28 दिया हुआ है। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है। किस मान के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है? 1 के लिए। लेकिन जैसे ही हम x में 4 मान लेते हैं और इसी कथन पर उसे सेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे x² है यानी 4² + 3x है यानी 3 गुणा 4 और बराबर 28 है। तो हम हल करके देख रहे हैं कि जब हम इसका हल किए तो इसके बाएं पक्ष में भी 28 आया और दाएं पक्ष में भी 28 है, यानी ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी मान 4 के लिए ये संतुष्ट हो गया। यानी जब हम x को 4 मान ले रहे हैं तब तो ये संतुष्ट हो जा रहा है, 1 मान रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तब ऐसे कंडीशन में ये जो कथन है ये सर्वसमीका नहीं है, ये समीकरण है। सर्वसमीका ये कब हो जाता, जब वो ये 1 के लिए भी संतुष्ट होता, 1 रखने पर भी बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आता।
अब बात आ गई है आपको समझ में। देखिए एक दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे 2x माइनस 1 है और इसको बराबर में 7 दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पर कोई भी मान रखें और 2 से गुणा कर दें और 1 घटा दें तो 7 होता है। क्या ये कथन सही है? तो यहाँ भी हम दो मानों को लेके चलते हैं। पहली बार हम x को 0 मान लेंगे, दूसरी बार हम x को 4 मान लेंगे। जब हम x को 0 मानते हैं तो ये 0 हो जा रहा है और 0 में से -1 कर रहे हैं तो हमें -1 प्राप्त हो रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। यानी कि 0 का मान इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, यानी 0 रखने पर ये कथन सत्य नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने x को 4 लिया तो देखें क्या हो रहा है। जब x को 4 लिया तो 2 गुणा x यानी 2 चौक 8 और उसमें से 1 घटा रहे हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है, जो कि दाएं पक्ष के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ भी x का मान 4 मानने पर ये संतुष्ट हो जा रहा है, यानी ये कथन सत्य हो जा रहा है, और 0 मानने पर ये कथन सत्य नहीं हो रहा है, यानी प्रत्येक मान से ये कथन सत्य नहीं हो रहा है। तो ये समीकरण है। ठीक है, अब आइए हम सर्व समीका के लिए कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या x² + 3x - 5 = 1 के सर्व समीका है? आप जांच कर लीजिए। अभी आपने समीकरण पहचान लिया, उसी तरीके से जांच कीजिए। आपको दिमाग में ये रखना है कि किसी भी मान से अगर ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होता है तो आपका उत्तर होगा कि ये समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम पहली स्थिति में इसको 0 मान लेते हैं तो 0 का मान 0 रख लेते हैं मान, और इस कथन के हिसाब से हल करते हैं तो हमें अंत में -5 मिलता है बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष में 1 दिया हुआ जो कि बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहली शर्त में हमारे इस मान के साथ ये बराबर नहीं हो पाया, तो यही हमें पता चल रहा है कि ये समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। लेकिन ये किसी और मान के लिए हो सकता है कि संतुष्ट हो जाए। तो हमने सोचा कि चलो हम x का मान 2 रख के देख लेते हैं। अब इस स्थिति में देखिए बायां पक्ष 5 आया और दाहिना पक्ष 1 दिया हुआ है, यानी जब हमने मान 2 लिया तब भी ये संतुष्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये सर्व समीका नहीं है। ठीक है, आइए हम कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। आइए दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि ये एक कथन है 2 गुणा x + 1 बराबर 2x + 2। तो यहाँ भी हम x के दो मानों को लेके जांच करते हैं। एक बार हम 1 लेंगे, दूसरी बार हम 3 ले लेंगे, या आप कोई और भी नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम इसको 1 मानकर और इसमें रखते हैं x की मान को, तो देखते हैं बायां पक्ष क्या आता है, दाहिना पक्ष क्या आता है। दोनों पक्षों में x का मान 1 रखने पर बायां पक्ष 4 आ रहा है और दाहिना पक्ष भी 4 आ रहा है, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, एक मान पर कभी कभी समीकरण भी बताता है कि बराबर है, तो यहाँ हम दूसरे मान को रख के देख लेते हैं। अब हमने 3 रखा, तो 3 की स्थिति में क्या हो रहा है कि जब हम दोनों पक्षों में x के मान को 3 रख रहे हैं तो इसमें हमारा बायां पक्ष हल करने पर, जैसे कि ये इस तरीके से हल करते हैं ना, x की जगह हमने 3 रखा +1, यहाँ x की जगह 3 रखा, और जो कथन में कह रहा है वही निशान के हिसाब से काम कर रहा है। तो अब ये 2 का गुणा 3 से हो रहा है और 2 का गुणा 1 से हो रहा है, दोनों के बीच प्लस का निशान है तो जोड़ा जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसको हल करेंगे। तो हल करने पर हमारा बायां पक्ष 8 आ रहा है, दाहिना पक्ष भी 8 है, यानी यहाँ भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हो जा रहे हैं, संतुष्ट हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने x के 2 मान लिए, 1 और 3, दोनों ही हाल में ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। अब आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब इसमें आपके पुस्तक में एक प्रश्न दिया है कि 3x और ब्रैकेट में x + 1 है
बराबर 3x² प्लस 3x, ये कथन दिया है। ठीक है कि इसको हल करिए तो इसका मान इसको हल करने के बाद जो मान आएगा उसके बराबर होगा। अगर ये बराबर हो जाता है तो ये सर्वसमीका होगा। तो आपको बताना है, दिखाना है कि ये सर्वसमीका है। तो इसके लिए आप भी जांच करने के लिए दो मान ले लीजिए। हमने लिया है 1 और लिया है 2। आप कोई और मान ले लीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सर्वसमीका है तो किसी भी मान के साथ ये बराबर ही आएगा। तो हमने जब 1 लिया तो इस कथन के हिसाब से उसको सेट करने पर क्या आ रहा है, 3 गुणा 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1, या 3 गुणा 1 क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस 3 गुणा 1। जब हम इसको हल कर रहे हैं तो 3 एकम 3 और ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 है, यानी कि 3 का गुणा 1 से और 3 का गुणा 1 से हल करने पर हमें बायां पक्ष 6 और दायां पक्ष भी 6 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है। दूसरी स्थिति में जब हम x को 2 मानते हैं और उसी कथन में हम सेट करते हैं तो यहाँ बायां पक्ष 18 और दायां पक्ष भी 18 आ रहा है, यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है। तो दो कंडीशन में ये बराबर ही दिखा रहा है, यानी कि ये सर्वसमीका है। लेकिन हम एक और मान रख करके चेक कर लेते हैं कि क्या तीसरे कंडीशन में भी ये वैसे ही बराबर हो रहा है, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि हाँ, हर मान के लिए सर्वसमीका एक बराबर ही हल दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब हमने तीसरा मान लिया x की जगह 5 मान के। ठीक है, फॉर्मूला वही है और उसी फॉर्मूले में हम 5 को सेट करते हैं, या 3 गुणा 5 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 1, और यहाँ 3 गुणा x² है तो गुणा गुणा 5, और ये 3 गुणा 5। तो यहाँ हल करने पर ये 15 गुणा ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 1 और ये 75 प्लस 15, यानी इसमें बायां पक्ष भी 90 आ रहा है और दाहिना पक्ष भी 90 आ रहा है, यानी कि इस स्थिति में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। मैंने आपसे कहा ना, आप कोई भी मान लीजिए, अगर वो सर्वसमीका है हर हाल में वो बायां पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर दिखाएगा। तो इसका मतलब कि यह एक सर्वसमीका है। बच्चों, आशा है कि आपको समीकरण तथा सर्वसमीका में अंतर समझ आ गया है। तो मैं आपको आपकी पुस्तक से एक अभ्यास कार्य की फ़ोटो भी इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ। आप इसे हल करके अपनी समझ की परख कीजिए और हल किए गए पेज की फ़ोटो अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।